Hello, future dentists. Welcome back to Chirag Academy, and this is Hassan Baloch. जब पल्प एक्सपोज हो जाए और दांत के अंदर का माहौल बन जाए एक बैटलफील्ड, तो एक साइलेंट हीरो सीन में आता है, एंड दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सीमेंट. ये सिर्फ एक सीमेंट नहीं है, बल्कि ये एक बायोलॉजिकल शील्ड है जो करता है पल्प को हील और बैक्टीरिया को करता है वाइप आउट, वो भी अल्कलाइन स्टाइल में. आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सीमेंट्स की. तो चलिए शुरू करते हैं. सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सीमेंट्स के मोड ऑफ सप्लाई को. तो सबसे पहले देखें क्या लिखा हुआ है. सस्पेंशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इन वाटर. हम सिंपली कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का पानी में सस्पेंशन लेकर कैविटी के बेस पे अप्लाई करते हैं और ये ड्राई होकर हमें एक लेयर देती है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की. लेकिन जब कभी आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का पानी में सस्पेंशन लेकर कैविटी लाइनिंग बनाते हो तो आपके पास बहुत वीक कैविटी लाइनिंग बनता है. ओके, मैकेब में सस्पेंशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इन वाटर, इसके दो ड्रॉबैक्स गिवन हैं. एक ड्रॉबैक ये है कि इससे बहुत वीक कैविटी लाइनिंग बनता है, और जो दूसरा ड्रॉबैक है वो ये है कि इसको मैनिपुलेट करना बड़ा मुश्किल है. तो इसका अल्टरनेट ये है कि सिर्फ अकेले हम अब पानी यूज नहीं करेंगे. हम पानी लेंगे, पानी के अंदर मेटाल सेल्यूलोज डालेंगे, देन उसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे, फिर हम उसको कैविटी के बेस पे अप्लाई करेंगे. या हम ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लेंगे, उसके अंदर सिंथेटिक पॉलीमर डालेंगे, देन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे, फिर उसको कैविटी के बेस पे अप्लाई करेंगे. ऐसा करने से सीमेंट कैविटी में अप्लाई करने के बाद अच्छी तरह चिपकेगा. लेकिन एक प्रॉब्लम अब भी होगी, एंड दैट इज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ. अब भी इस सीमेंट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बहुत कम होगी, 8 मेगापास्कल होगी. तो जब कभी आप इस सीमेंट को अमलगम के साथ यूज करोगे तो आप इस सीमेंट को यूज करोगे एज अ सबलाइनर. मतलब कैविटी में सबसे पहले आपको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सीमेंट की सबलाइनर बनानी होगी, देन उसके ऊपर जिंक फॉस्फेट सीमेंट की लाइनिंग, देन जिंक फॉस्फेट सीमेंट के लाइनिंग के ऊपर आप अमलगम की फिलिंग करोगे. इज इट क्लियर? अच्छा, आजकल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सीमेंट्स मोस्टली सप्लाई हो रहे हैं टूथपेस्ट सिस्टम में. टूथपेस्ट सिस्टम वाले कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सीमेंट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है 20 मेगापास्कल. टूथपेस्ट सिस्टम में एक कैटलिस्ट पेस्ट होता है, एक बेस पेस्ट होता है. कैटलिस्ट पेस्ट की कंपोजिशन देख लो. कैटलिस्ट पेस्ट में 50% कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, 10% जिंक ऑक्साइड होता है. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और जिंक ऑक्साइड ये दोनों प्राइमरी रिएक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं इन कैटलिस्ट पेस्ट. कैटलिस्ट पेस्ट में और क्या होता है, जिंक स्टीयरेट होता है 0.5%, विच इज एन एक्सेलरेटर जो सेटिंग रिएक्शन को फास्ट करता है. कैटलिस्ट पेस्ट में और हमने ऐड किया है सल्फोन अमाइड 39.5%. सल्फोन अमाइड ये एक ऑयली कैरियर होता है जो पेस्ट को फ्लोएबल और स्मूथ बनाता है. कुछ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सीमेंट्स आते हैं जिनमें सल्फोन अमाइड की जगह हमने पैराफेनिक ऑयल्स ऐड किए हैं. ओके, तो ये रहा कैटलिस्ट पेस्ट की कंपोजिशन. बेस पेस्ट का कंपोजिशन देख लो. तो बेस पेस्ट में ग्लाइकोल सैलिसाइलेट होता है 40%, विच इज द मेन रिएक्टिव इंग्रेडिएंट. और क्या होता है बेस पेस्ट में, टाइटेनियम डाइऑक्साइड होता है विच इज एन इनर्ट पिलर. कैल्शियम सल्फेट होता है विच इज अ पिगमेंट. कैल्शियम टंगस्टेट होता है विच इज अ रेडियो ओपेसिफायर. रेडियो ओपेसिफायर एक ऐसा केमिकल होता है जो किसी डेंटल मटेरियल को एक्सरे पर दिखाई देने के काबिल बनाता है. यानी जब आप एक्सरे लेते हो तो जहां यह मटेरियल यूज हुआ है वहां सफेद या ब्राइट सा शेडो नजर आएगा. ओके, टूथपेस्ट सिस्टम की हमने बात कर ली. हमारे पास लाइट एक्टिवेटेड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सीमेंट भी होता है, जिस पर मैं वीडियो के एंड में बात करूंगा. ओके, अब हम डिस्कस करेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सीमेंट के सेटिंग रिएक्शन को. तो सेटिंग रिएक्शन कुछ यूं है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और सेलिसाइलेट ईस्टर ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे, और इनके रिएक्शन से क्या बनेगा, हमारे पास कैल्शियम डाइसेलिसाइलेट बनेगा विच इज अ चिलेट कंपाउंड. ओके, अच्छा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सीमेंट का सेटिंग टाइम देख लो. सेटिंग टाइम कितना है, 2.5 मिनट्स टू 5.5 मिनट्स से. ओके, एक और चीज याद रख लें कि मॉइस्चर और एक्सेलरेटर्स ये दोनों हमारे पास सेटिंग रिएक्शन को एक्सेलरेट करते हैं. ओके, अब हम डिस्कस करेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सीमेंट के प्रॉपर्टीज को. तो पहला प्रॉपर्टी देखें क्या लिखा हुआ है, अल्कलाइन नेचर. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सीमेंट का पीएच होता है अराउंड 11 to 12, जो काफी अल्कलाइन होता है. इसका फायदा क्या है, ये अल्कलाइन एनवायरनमेंट बैक्टीरिया को मार देता है, और साथ ही ये स्टिम्युलेट करता है रिप्रोवेटिव डेंटिन फॉर्मेशन को. यानी डेंटिन ब्रिज बनने लगता है, स्पेशली जब पल्प एक्सपोज्ड हो.
दूसरा प्रॉपर्टी है बायोकम्पैटिबिलिटी। ये सीमेंट सेफ होता है पल्प और पेरिहेपिकल टिश्यूज के लिए, मतलब कोई इरिटेशन नहीं, ये हीलिंग को प्रमोट करता है। इसी वजह से तो हम इस सीमेंट को पल्प कैपिंग या पल्प प्रोटेक्शन के लिए कॉन्फिडेंटली यूज करते हैं। तीसरा प्रॉपर्टी देख लो, हाई सोल्यूबिलिटी। चूंकि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सीमेंट की सोल्यूबिलिटी ज़्यादा है, इसीलिए हम इसको ल्यूटिंग पर्पस के लिए यूज़ नहीं करते हैं। ओके, चौथा प्रॉपर्टी देख लो, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की बात हो रही है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सीमेंट बड़ा वीक सीमेंट है। इसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है 20 मेगापास्कल। इसको डायरेक्टली आप अमलगम के नीचे यूज़ नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये अमलगम कंडेंसेशन प्रेशर को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। अगर आप इसे अमलगम के साथ यूज़ करना चाहते हो, लेट्स से अगर आपके पास एक डीप कैविटी बन गई है ना, तो उस डीप कैविटी में सबसे पहले आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सीमेंट की सब लाइनर बनाओगे। देन उस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सीमेंट की सब लाइनर के ऊपर आप जिंक फॉस्फेट सीमेंट की लाइनिंग या बेस बनाओगे। देन जिंक फॉस्फेट सीमेंट की लाइनिंग या बेस के ऊपर आप अमलगम फिलिंग करोगे। ओके, पांचवा प्रॉपर्टी देख लो, रेडियो ओपेक। ये सीमेंट एक्सरे पे विजिबल होता है। क्यों? क्योंकि इसमें हमने ऐड किए थे रेडियो ओपेक एजेंट्स जैसे कैल्शियम टंगस्टेट, जो इसको क्लियरली विजिबल बनाते हैं ऑन रेडियोग्राफ्स। छठा प्रॉपर्टी देख लो, आप इनको यूज कर सकते हो अंडर रेजन बेस्ड फिलिंग मटेरियल, जैसे कंपोजिट फिलिंग हो गया। आप इनको कंपोजिट के नीचे एज अ लाइनिंग मटेरियल यूज कर सकते हो। ओके, अब हम डिस्कस करेंगे मैनिपुलेशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सीमेंट। तो इक्वल लेंथ ऑफ बेस पेस्ट एंड कैटलिस्ट पेस्ट आर टेकन ऑन अ कूल पेपर पेड एंड देन मिक्सिंग इज डन अंटिल यूनिफॉर्म कलर इज ऑब्टेन्ड। अब हम डिस्कस करेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सीमेंट के क्लिनिकल यूजेस को। तो पहला क्लिनिकल यूज यही है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सीमेंट यूज होता है पल्प कैपिंग में, डायरेक्ट पल्प कैपिंग में भी एंड इनडायरेक्ट पल्प कैपिंग में भी। डायरेक्ट पल्प कैपिंग क्या होती है? यह प्रोसीजर तब होता है जब पल्प एक्सीडेंटली एक्सपोज हो जाए, जैसे कैरीज क्लीनिंग के दौरान या ट्रामा के बाद। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सीमेंट डायरेक्टली पल्प के ऊपर लगाया जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सीमेंट करेगा क्या? ये डेंटिन ब्रिज बनाता है और पल्प को जिंदा रखता है। ओके, इनडायरेक्ट पल्प कैपिंग क्या होती है? इसमें पल्प एक्सपोज नहीं होती, लेकिन डेंटिन का सिर्फ एक थिन लेयर रह जाता है पल्प के ऊपर। तो हम उस डेंटिन के थिन लेयर के ऊपर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सीमेंट अप्लाई करते हैं, जिससे रिप्रोवेटिव डेंटिन बनने लगती है। ये पल्प प्रोटेक्शन का सेफ टेक्निक है। ओके, दूसरा क्लिनिकल यूज देख लो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सीमेंट का। आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सीमेंट को यूज करोगे एज अ लाइनिंग मटेरियल अंडर कंपोजिट एंड जीआईसी। ओके, तीसरा क्लिनिकल यूज देख लो, एपेक्सिफिकेशन। एपेक्सिफिकेशन एक टेक्निक है जो हम उन केसेस में यूज करते हैं जहां टूथ डेड होता है और रूट का हैंड अभी तक प्रॉपरली डेवलप नहीं हुआ होता है। ये इश्यू आपको बच्चों में देखने को मिलेगा। तो इस सिचुएशन में हम रूट कैनाल के अंदर नॉन सेटिंग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डालते हैं। अब ये नॉन सेटिंग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड करता क्या है? ये मटेरियल सेल्स को स्टिम्युलेट करता है ताकि रूट के एंड पर एक आर टिश्यू बैरियर बन जाए। जब ये बैरियर बन जाता है, तब हम रूट कैनाल को प्रॉपर फिलिंग से सील कर सकते हैं। ओके, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सीमेंट्स का चौथा क्लिनिकल यूज है इंट्राकैनाल मेडिकामेंट। इंट्राकैनाल मेडिकामेंट का मतलब होता है ऐसा मटेरियल जो रूट कैनाल के अंदर टेम्पोरेरी तौर पर डाला जाता है जब ट्रीटमेंट एक ही विजिट में कंप्लीट नहीं होता है। लेट्स से अगर आप आरसीटी करवा रहे हो, तो आरसीटी एक विजिट में कंप्लीट नहीं होगा ना, तो आपका डेंटिस्ट क्या करेगा? आपका डेंटिस्ट रूट कैनाल को टेम्पोरेरी फिल करता है नॉन सेटिंग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से। जब तक आपका नेक्स्ट अपॉइंटमेंट नहीं आएगा, तब तक ये नॉन सेटिंग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रूट कैनाल के अंदर बैक्टीरिया को किल करता है और इन्फेक्शन को कंट्रोल करता है। जब आपका नेक्स्ट विजिट होगा डेंटिस्ट के पास, तो आपका डेंटिस्ट इस नॉन सेटिंग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को रिमूव करेगा। ओके, अब हम डिस्कस करेंगे लाइट एक्टिवेटेड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सीमेंट को। लाइट एक्टिवेटेड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सीमेंट का कंपोजिशन देख लो। इसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, बैरियम सल्फेट होता है, यूरेथेन डाइमेथैक्रेलेट होता है, ईमा होता है। ईमा स्टैंड्स फॉर हाइड्रो ऑक्सी इथाइल मेथैक्रेलेट। और इसमें क्या होता है? अदर पॉलीमराइजेशन एक्टिवेटर्स होते हैं। ओके, अब सेटिंग रिएक्शन देख लो लाइट एक्टिवेटेड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सीमेंट का। लाइट एक्टिवेटेड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सीमेंट जब लाइट से एक्सपोज होता है, तो उसमें एक केमिकल रिएक्शन स्टार्ट होती है जिसे हम
फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन कहते हैं। इस रिएक्शन में मेथ एक्रिलेट मोनोमर्स आपस में जुड़कर सीमेंट को हार्ड बना देते हैं। एक फाइनल चीज आप ये याद रख लें कि द सेट ऑफ लाइट एक्टिवेटेड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सीमेंट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ द ऑपरेटर। ओके।